हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट में न्यूमेरिकल कर रहे हैं। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अंकित प्रश्न 5 तक आपने न्यूमेरिकल कर लिए हैं। छठा न्यूमेरिकल एक आपके वर्ग है, उस वर्ग की 4 भुजाएं हैं। ठीक है, प्रत्येक जो भुजा है ऑल ऑफ साइड से आपके 2 सेंटीमीटर है। इनके कोनों के ऊपर जो ये साइड्स हैं, पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर 4 आवेश रख दिए हैं। यहाँ आवेश -2q, इधर B पर +2q, -q और q। आपको इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है। इसके लिए इस q का मान भी दे रखा है। q का मान है 0.02 माइक्रोकूलम। 0.02 माइक्रोकूलम सिंपल है। पॉइंट हटा लें तो 2/100 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, -6 और -2 ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम है, तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -8 कूलम। क्लियर? पॉज करके यहां तक लिख के नेक्स्ट आगे लिखते चले। ये वाली जो डिस्टेंस है जो आपको दिख रही है, यानी OA, OB, OC और OD, ये सारी की सारी सेम है। और मान लीजिए ये आपके जो डिस्टेंस है ये R है, और ये R पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें ये R की वैल्यू निकाल रखी है। जो भी आपकी साइड होती है, जो भी भुजा है, उसका 1/√2 होता है। तो R = हो जाएगा A/√2। तो A है 2 10 की पावर -2। ठीक है, एमकेएस में हम चेंज कर लेंगे। और ये √2, 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2 अपॉन √2 × 10 की पावर -2। तो √2 × 10 की पावर -2 मीटर ये आपके हो जाएगा। ठीक है, आर को भी मेजर कर लिया। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है इसके लिए हम देख रहे हैं कि O और A, इसमें ये A पॉइंट के ऊपर -q आवेश और यहाँ O के ऊपर हम एक टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं। तो इसमें ये अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू -2q चार्ज, वो हो जाएगी E1 वेक्टर। सरल है। और +q के कारण इसमें क्या होगा, रेपेल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगी। दोनों प्लस है, ये कमजोर है, नीचे की तरफ चला जाएगा। ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा E3। क्लियर? इसी प्रकार ये प्लस है और ये भी दोनों के दोनों रेपेल होंगे। प्रतिकर्षण के कारण ये बाहर की तरफ चला जाएगा, और ये हो जाएगा E4 वेक्टर। क्लियर? अब एक ही रेखा के ऊपर 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, सेम और अपोजिट होने के कारण कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें से ये E1 है, ये E3 है। ठीक है, तो E1 का मान जो माइनस में है, ये वाला मान प्लस में है, तो यही मान ज्यादा है। तो ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के रूप में यदि हम लें तो ऊपर वाला मान, तो ये E' यदि हम ले लें तो E1 - E3, E1 की वैल्यू हम रख देते हैं, तो Q -2q अपॉन बीच की दूरी एक बार R रख लेते हैं, R², ये हो जाएगी -K -q अपॉन R²। ठीक है, तो K अपॉन R² कॉमन आ गया, -2q + q, -2q एंड +q। ठीक है, तो ये आ गया -kq अपॉन R²। ये आपके E' इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यदि हम इसको मैग्नीट्यूड ले लें तो ये आपके kq अपॉन R² आ जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपके प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम इन दोनों की बात करते हैं, E2 और E4 की। तो इसमें आप देख रहे हैं ये इसको ज्यादा, यानी E2 ज्यादा है, तो E" = E2 - E4।
ओके, एंड E2 इक्वल्स टू K2Q अपॉन R स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर। तो 2 में से तो ये हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर, दैट इज E डबल डैश, और इसका ये मोड हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम, ठीक है। तो हमने इन चारों का केवल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, उसकी डायरेक्शन यहां आप देखिए कि एक की डायरेक्शन तो हो गई इस तरफ, ये तो हो गई E डैश, ठीक है, और E2 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यही है, ये हो जाएगी इस तरफ, ये E डबल डैश। एंगल बिटवीन E डैश एंड E डबल डैश इज 90, ठीक है। सो वही समांतर चतुर्भुज का नियम, परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू अंडर रूट E डैश स्क्वायर E डबल डैश स्क्वायर 2E डैश E डबल डैश cos थीटा, क्लियर। एंड थीटा इक्वल्स टू 90, देन cos 90 इक्वल्स टू 0, यानी ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो पार्ट है, ये 0 हो जाएगा। सो E का मैग्नीट्यूड और दोनों सेम है, E डैश एंड E डबल डैश, इट मीन ये हो जाएगा 2E डैश स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको भी आप E डैश स्क्वायर ले लीजिए, E डैश स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर इक्वल टू 2E डैश स्क्वायर, तो ये हो गया √2। E डैश स्क्वायर का रूट से बाहर ले लें तो E डैश √2 E डैश के वैल्यू रख दूं एक बार, चलो रख देते हैं। तो √2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यूब, 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन R, √2 इंटू 10 की पावर -2, √2 इंटू 10 की पावर -2, या इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये इसलिए क्या थोड़ा सिंपल है, ये इससे कैंसिल हो गया। 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो, क्लियर। तो एक √2 से एक √2 और कैंसिल हो गया, और ये इसको अब आप देख लीजिए 9 इंटू √2, ओके, और ये 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर -4, ऊपर जाएगी तो +4, तो ये 9 इंटू 1.414 इंटू 10 की पावर 5, तो आपका आंसर आ जाता है 9√2 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और इसकी डायरेक्शन यदि हम लें तो किधर जाएगी डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट इधर आया है इसका, तो ये हो गया BA रेखा के समांतर, पैरेलल टू BA लाइन, AB नहीं BA लाइन। पॉज करके लिखिए। सात का प्रश्न, इसमें हम यह कह रहे हैं कि कोई आवेश है Q और उसको हमने 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक Q1 और एक Q2, ठीक है। अब ये Q1 Q2 का मान कितना ले, इस Q1 का मान कितना ले, Q2 का मान कितना ले, कि इनके बीच में जो रेपल है यानी प्रतिकर्षण बल है, उस प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम हो। डिस्टेंस तो आपके फिक्स है, डिस्टेंस नो चेंज, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में है, चार्ज में, कि Q1 की वैल्यू हम कितनी लें, Q2 की वैल्यू कितनी लें, कि इनके बीच में F का मान मैक्सिमम हो, F का जो मान है वो मैक्सिमम। तो यहां से ये निकल के आ रहा है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q, ये क्लियर है कि ये जो टोटल चार्ज है Q है डिवाइडेड इनटू 2 चार्जेस Q1 और Q2। तो यहां से हम कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लीजिए Q2 की वैल्यू निकाल ली, Q2 इक्वल्स टू Q माइनस Q1, Q2 इक्वल्स टू क्या ले लिया, Q माइनस Q1, ठीक है।
और फिर जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के Q1 के लिए Q1 तो Q1 है ही और Q2 की जगह रख लिया Q माइनस Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, Q1 और Q2 की। अब Q2 को तो हमने हटा दिया, जो Q1 की चेंज है, तो इसीलिए हम क्या करें, दोनों पक्षों में Q1 के सापेक्ष अवकलन करने पर बोथ साइड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू Q1, बोथ साइड डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू Q1, दोनों पक्षों में Q1 के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा df अपॉन dQ1। क्लियर। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें कि d अपॉन dQ1 तो आपने लगा दिया, अवकलन का निशान सिंपल सा है, और ये हो जाएगा KQ1 क्यूब माइनस KQ1 स्क्वायर, और इसके अपॉन में भी आर स्क्वायर, इसके अपॉन में भी आर स्क्वायर। और ये f जो है, f अधिकतम है, अधिकतम मतलब इससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट है, इसका मतलब नियत या कांस्टेंट मान है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट मान हो गया। तो आपके df अपॉन dQ1 इक्वल्स टू 0, नियत राशि का जो अवकलन है वो 0 होता है, ये याद रखें। इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, इसका हम करें तो KQ अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, और ये dQ1 अपॉन dQ1 ये कट गया, एक माइनस, और ये हो जाएगा 2KQ1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। Q स्क्वायर एक्स की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो आपके ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये वाला जो पार्ट है ये तो यहीं तक ही है, और ये आपके अलग से है। ठीक है। अब KQ अपॉन, अब इसको हम सॉल्व करें तो आपको क्या आएगा, देखिए, इसको इधर ले जाएं, Q1 की वैल्यू ले लेते हैं, तो 2KQ1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और Q1 कितना हो जाएगा, Q/2। Q1 कितना हो जाएगा, Q/2। इसका मतलब आपके Q2 है वो भी क्या होगा, Q/2। क्यों, क्योंकि ये जब Q1 का मान आप यहां रखोगे तो Q2 का मान भी सेम यही आ जाएगा। इसका मतलब जो दोनों के दोनों पार्ट हैं, जो भी चार्ज दो भागों में डिवाइड हुए उनके जो पार्ट हैं वो हाफ होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 7 का हो जाता है। 8 का जो है वो हम यहां देखें, इसके लिए ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ये 2Q, ये -Q, और ये भी -Q। ठीक है, ये A पॉइंट, और ये इधर वाला B, इधर वाला B है, ये B और ये C, डिस्टेंस A। ठीक है। डाइपोल मोमेंट P है ही, तो आपको डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट याद करना है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको मेजर करना है। क्लियर। अब इसमें देखिए कि P का मान, P की डायरेक्शन आपको पीछे क्लियर है, माइनस से किधर होती है, प्लस की तरफ। तो इस A पॉइंट पर इसके कारण यानी C के कारण, तो ये तो हो गई P1। ठीक है, और इसके कारण इसकी डायरेक्शन हो गई
ये वाली, ये पीछे भी बनाया जा चुका है, ये ऐसा ही है, ये हो गई P2। और ये वाला एंगल आपके 60 है क्योंकि तीनों साइड सेम है, तो ये वाला एंगल भी आपके 60 ही हो जाएगा, P1 P2। और वही P इक्वल्स टू अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय अनुसार परिणामी विद्युत क्षेत्र P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos 60। तो P1 P2 सेम है क्योंकि आपके चार्जेस भी सेम है, नो चेंज, ये -q ये 2q, यू नो, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये आपके ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको आप P डैश ले लीजिए, तो P डैश इक्वल्स टू हो जाएगा P स्क्वायर और ये हो गया 2P इंटू P cos 60 sin 30, ये कट गया, तो P स्क्वायर और ये P स्क्वायर अंडर रूट 3P स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट 3P, अंडर रूट 3P। अंडर रूट 3P से मतलब क्या है कि P की वैल्यू यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि आपको मान दे रखे हैं, तो सॉल्व कर लें। और P की रूप में आप लेना चाहो तो Q इंटू ए ही है, वो तो कुछ बनता नहीं है, तो P इक्वल्स टू अंडर रूट Q इंटू ए, Q बीच की डिस्टेंस ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ये -q है तो इधर वाला +q ले लेंगे यूज में। नेक्स्ट 9 में ये कह रहा है कि छोटे छोटे दो गोले हैं। ये देखिए आप स्टूडेंट्स, ये पीछे आपको क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, ये 4 का जो क्वेश्चन किया हुआ है सेम ऐसा ही 9 का है। फिर से कर देते हैं फटाफट, सिंपल सा है, आप भी देख लीजिए कि दो गोले हैं, इनको वही लटका रखा है, सस्पेंडेड कर रखा है, और दोनों गोले हैं, m द्रव्यमान है, मास m है और आवेश इनके q है, ठीक है, ये a है, ये b है। फिर ये कह रहा है कि इनके बीच की दूरी x है, ये जो इनके बीच की दूरी है ये आपके x है। फिर कह रहा है कि इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, टोटल जो एंगल है ये है 10 डिग्री, इसको ये कह रहा है थीटा, 2 थीटा, तो ये वाला थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्लियर। फिर कह रहा है कि जो x दूरी है इसका आपको मान ज्ञात करना है, ये जो x दूरी है इसका आपको मान ज्ञात करना है जब ये साम्यावस्था में रहे। साम्यावस्था में रहेंगे तो क्या होगा, इस पर ये टेंशन किधर भी लगा लीजिए, इधर लगा लीजिए, ये टेंशन है, ठीक है, पॉज करके लिखना कि ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर सॉल्व करें, ये t है, इसको यहां हो जाएगा क्लियर, देख लीजिए, नहीं हो तो फिर यहां मैं यहां बना लेता हूं, चलो, ये t है और ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपके ये हो जाएगा t cos थीटा और ये हो जाएगा t sin थीटा, और इसके ऊपर जो नीचे की तरफ लग रहा है वो mg, और इधर जो फोर्स लग रहा है वो F इक्वल्स टू k q स्क्वायर, ठीक है, और जो k q1 q2 अपॉन बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर k q1, और ये वाली जो दूरी है यहां से यहां तक, ये वाली जो लेंथ है वो आपके l है, ये वाली जो लेंथ है ये l है, तो l की फॉर्म में भी आप यूज में ले सकते हैं, या आंसर इसने दे रखा है वो अपन प्रूव करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसके लिए आप देख सकते हैं, इसको इससे कर लें,
साम्यावस्था में टी साइन थीटा इक्वल्स टू के मीन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर, इनटू में एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और टी कोस थीटा इक्वल्स टू ये आ गया mg, क्लियर। अब इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दें, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो फिर क्या आएगा, t से t कैंसिल हो गया, t साइन थीटा अपॉन t कोस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू, और ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब टेन थीटा देखिए, ये मान लीजिए पॉइंट O है, ये A है, B है, C, ट्राइंगल OAC की हम बात करें, जो ये थीटा एंगल है, तो इसमें देखिए थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब, और ये क्या हो गई आधार। आधार आपको पता नहीं है, पता तो कर सकते हो आप, नो डाउट, लेकिन जो पता है वही निकाल लीजिए। तो इसलिए ये आप छोटी सी कंडीशन जानते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा, थीटा बराबर है कब, जब थीटा वेरी स्मॉल, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, टेन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, और 0 0 होता है। तो इसलिए हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल OAC, इसमें हम साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा ये है x/2, क्लियर, x/2, और ये क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण, कर्ण क्या है x, कर्ण क्या है x, क्लियर, लंब बटे कर्ण। और साइन थीटा की ये वैल्यू आ गई, तो ये साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल है, तो x/2l इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, x को इधर ले जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ इक्वल्स टू, ये तो चला गया, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एल, वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये x³ स्क्वायर एल, और ये अपॉन में है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो x घन मूल ले लीजिए, घन मूल क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/3, क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इनटू में ये देखिए mg भी क्या रह गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू mg, या mg कर सकते हैं, तो ये साइन अपॉन कॉस, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू mg, और यहां भी एक्स स्क्वायर इंटू mg, तो ये एक mg टर्म्स और रह गई थी भाग देते समय, ये अब क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये आपके हो गया 9 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके 10 का। 10 का क्या है वो आप देखिए, 2 आवेश हैं QA QB, QA 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और QB ये है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम।
कहाँ रखे हैं? 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर आई थिंक, यस, एंड B 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर यहां रखे हैं। आपसे पूछा है P Q इंटू 2A, ये आपको मेजर करना है, ये आपको मेजर करना है। बताएं कैसे करेंगे? पॉज कीजिए। Q इंटू 2A आपको दिखाई दे ही रहा है, सिंपल सा है, हो जाएगा 2 मिनट। क्यों? पॉज कीजिए और देखिए। तो इसमें थोड़ा सा मैं बना देता हूं फटाफट आपको समझने के लिए। मान लीजिए ये x अक्ष है, ये z अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है, यूं हम ले लेते हैं। अब ये x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ये y अक्ष इधर ले लिया, y अक्ष इधर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। और यहां से हम ऊपर की ओर गए, ये पॉइंट है B और ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 15, और ये नीचे की तरफ हो गया -15, ठीक है। यहाँ A और B पॉइंट पर रखे हैं यूं। ये वाली -15 भी है तो प्लस ही, लेकिन एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस ले लिया। तो ये एक डाइपोल बन गया, ये एक डाइपोल बन गया, प्लस -Q और ये प्लस Q। A पॉइंट प्लस Q, B पॉइंट -Q। क्लियर? A पॉइंट यहां नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इसमें हम P मेजर कर लें। P के लिए 2 लिख ही दिया। 2A बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। सेंटी 10 की पावर -2, यू नो वेरी वेल। 25 दिए 75, 0 है, 1 के बाद लग गया 7 और 2 9, तो ये आ गया 75 इंटू 10 की पावर -9, या एक 10 इधर कम ले लें, अपॉन में चला जाएगा, तो 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम इंटू मीटर। डायरेक्शन किधर हो जाएगी? देखिए, ये Z ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ -Z, तो ये हो जाएगी -Z कैप, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हो गई, दिशा, क्योंकि P की डायरेक्शन किधर होती है? माइनस से प्लस की तरफ, तो माइनस यानी Z ऊपर तो -Z नीचे। चलो ठीक है। 11 का है, डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, बल आघूर्ण आपको मेजर करना है। P की वैल्यू दे रखी है द्विध्रुव आघूर्ण की 4 इंटू 10 की पावर -9, 4 इंटू 10 की पावर -9। विद्युत क्षेत्र है 5 इंटू 10 की पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 4। और आपको टो मेजर करना है, थीटा है 30 डिग्री, तो यू नो वेरी वेल, तो आपको मेजर करना है। पॉज करके बताएं। PE साइन थीटा, P की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 9, 5 इंटू 10 की पावर 4, साइन 30 1/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 की पावर -5 -4 न्यूटन इंटू मीटर, 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर? 12, 2 आवेश, बीच की दूरी 3 आवेश, एक आवेश, दूसरे आवेश, दोनों आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दे रखा है। दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम, और बल भी दे रखा है 0.075 न्यूटन, 0.075 न्यूटन। वैल्यू करनी है। Q1 की वैल्यू बताओ, Q2 की वैल्यू बताओ। तो इसके लिए हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे बताएं। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, मुझे भी बताएं।
पॉज कीजिए और कीजिए कोशिश। तो यहाँ F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई के। यहां से Q1 Q2 की वैल्यू आ गई और यहाँ Q1 प्लस Q2 की। यदि Q1 का मान उठा के Q2 की जगह रखते हो या Q1 का मान उठा के इस समीकरण में रखो, समीकरण 1 और समीकरण 2, और Q2 का मान उठा के यदि यहाँ, तो आपके एक द्विघात समीकरण आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, फिर आपको श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा, एक लॉन्ग प्रोसेस है। सिंपल सा एक फॉर्मूला और है, यहाँ प्लस है एक माइनस है, दो समीकरण तो मेजर करनी पड़ेंगी दो वैल्यू के लिए, तो जिसमें ये दोनों ये मान आ जाए Q1 माइनस Q2। पहले इसको सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्या आएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। F है ये F है 0.075, R है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, R है 3 मीटर। तो ये हो गया 9 और ये 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, यही है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये 75 और ये ऊपर जाए, यहाँ 10 की पावर 3 आ गई, ऊपर -12 है। ठीक है, जो भी है गुलाम स्क्वायर जो भी आपके आ जाता है। अब यहां देखिए एक छोटा सा और फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 का, ये Q1 प्लस Q2 है। इसके लिए आप कर सकते हो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या होता है? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2। हमको यहाँ Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बनाना है, तो Q1 स्क्वायर, और यहाँ हम प्लस तो है ही, प्लस 2 Q2 है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 4Q1 Q2 माइनस का, तो माइनस का 4Q1 Q2 आ जाएगा। और यहाँ हमने ये स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर आता है, तो यहाँ हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। ये आएगा 20 का स्क्वायर 400 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -12। क्लियर? और ये हो गया 75 गुणा 4 10 की घात -12, और ये अंडर रूट, तो ये है 10 की पावर -6, तो बाहर चली गई, -12, ये बीच में माइनस है, माइनस लगा लीजिए, 4 लिख ही दिया, Q1 Q2 75 लिख दिया। क्लियर? तो ये हो गया 400 माइनस 520 और 728 30, 100 हो गया। 100 का मतलब 10, तो 10 की पावर -6 Q1 माइनस Q2, यानी कि ऐसे ही ठीक है 10 माइक्रोकूलम। तो ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 हो गए। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दीजिए Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम। यदि हम इसको प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2Q1 इक्वल्स टू 30 माइक्रोकूलम, तो Q1 आ गया 50 माइक्रोकूलम। और Q1 प्लस Q2, तो जब Q1 आ गया 15 तो Q2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम। तो Q1 है 50 माइक्रोकूलम और Q2 है 5 माइक्रोकूलम। क्लियर? पॉज करके और लिख दीजिए 12 का फटाफट। नेक्स्ट 13 का क्या होगा बताएं, कैसे करोगे? 13 है 10 - 10 दो आवेशों के बीच की दूरी, अक्ष और निरक्ष वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 -10 माइक्रोकूलम, दोनों आवेश 2 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर।
और दोनों आवेशों की दूरी ये है 2a, r है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बुक में देखें, इसका पीडीएफ के रूप में मैं आपको भेज दूंगा लिंक, उसमें आप देख लेना। तो ई अक्ष पे आपको मेजर करनी है और इक्वेटोरियल पर भी मेजर करनी है। ठीक है, अक्षीय और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कर लेना, मैं आपको लिख के दे देता हूं 2kp अपॉन आर क्यूब, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 की पावर -2 यानी -6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आपके आ जाना चाहिए। ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 9 36 अपॉन ये 36 इंटू 6 भी है, और ये आपके हो जाता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 9 और 1 10, और ये 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 2 बच गई, और ये 1 2 3, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +3, ये कट गया, तो ये आ गया 10 की पावर 5/6। तो ये आपके है 1.67 इंटू 10 की पावर 4। एक 10 उधारा ले लीजिए, 10 की पावर 4 बन जाएगा, 6 कम 6 40, 6 6 36, 1.67 इंटू। ठीक है, और निरक्ष पे आप जानते हो, निरक्ष पे क्या होगा बताएं। निरक्ष पे इसका आधा हो जाएगा, ये आप जानते हो, पीछे आपने क्वेश्चन भी किया था। ई निरक्ष क्या होता है, ई अक्ष बटा 2, ई अक्ष बटा 2, तो ये हो जाएगा 1.67 अपॉन 2। इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है 14 का, ये कह रहा है कि 2 आवेश हैं, इनको मिलाने वाली रेखा पर अन्य आवेश रखा है और रखा गया है, तो ये निकाय संतुलन की अवस्था में रहना चाहिए। निकाय कहाँ रहे, संतुलन की अवस्था में। इसके लिए 2 आवेश हैं और दोनों के दोनों एक ही हैं, ये भी Q है और ये भी Q है, दोनों के दोनों आवेश सेम हैं और वो संतुलन की अवस्था में रहने चाहिए। ये A है और ये B है। क्लियर। तीसरे आवेश को रखा है, मान लीजिए तीसरा आवेश आपने यहां रख दिया और ये स्मॉल q है, कितनी दूरी पर रख दिया, अन्य आवेश को मध्य में रखा है। कहां रखा है, मान लीजिए ये दूरी d है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, d/2 तीसरे आवेश को। और ये निकाय जो है, निकाय, ये निकाय किसमें रहे, संतुलन में रहे। निकाय कहां रहे, संतुलन में रहे। कि ये 2 आवेश हैं q q, बीच की दूरी d है, एक तीसरा कोई आवेश लिया है स्मॉल q, और ये कह रहा है कि ये जो निकाय है ये संतुलन में रहना चाहिए, एक हिलना नहीं चाहिए, मतलब इसके कारण ये गति नहीं करनी चाहिए। तो कब कैसे क्या होगा कि ये जब यहां रख दिया तो ये वाला जो आवेश है, इस आवेश पर इसके कारण भी बल लग रहा है जिसके कारण ये बाहर जा सकता है, और इस आवेश का इसके कारण भी बल लग रहा है जिसके कारण ये, अगर ये अपनी जगह छोड़ देगा तो ये दोनों के दोनों अपने पिलर जो है, अपना जो स्टैंड है वो बनाए रखे, किसके कारण, तीसरे के कारण। तो ये कोई सा भी जो साइड वाले आवेश है ये तीसरे के कारण खिसक जाएं, दूर चले जाएं, इसका मतलब संतुलन अवस्था नहीं रहेगी। तो हम यह समझने का प्रयास करेंगे, और यहाँ यह एक बना रहे हैं धारणा कि ये जो Q चार्ज है या इधर वाला जो Q चार्ज है, इस पर नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाए। तो सबसे पहले प्लस Q और Q के मध्य बल,
प्लस क्यू और क्यू के मध्य बल क्या होगा, ये हो जाएगा F1 इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर चला गया तो 4 के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर। और ये प्लस क्यू और दूसरा भी प्लस क्यू, यानी इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में बल के मध्य बल। क्लियर। तो क्या होगा, वो हो जाएगा F2 के क्यू 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 स्क्वायर इन बिटवीन द फोर्स कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू एंड बोथ ऑफ द कैपिटल क्यू चार्जेस। ये बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, नॉट डी बाई 2, स्मॉल डी, स्मॉल डी का स्क्वायर। ठीक है। संतुलन की अवस्था में इसका मतलब दोनों के दोनों बल बराबर होने चाहिए, इस पर जो फोर्स लगे वो नेट होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट और नेट, माइनस से ले लें या दोनों बलों का योग यूं भी कर सकते हो, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, F1 इक्वल टू माइनस, नेट ले लिया, रिजल्टेंट ले लिया, माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये क्या आया, 4k क्यू स्मॉल क्यू डी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, के से के कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाई 4, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाई 4, और ये माइनस चिन्ह यहां आएगा क्योंकि आपको यहां माइनस चिन्ह रिजल्टेंट के रूप में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फिलहाल यहां मैग्नीट्यूड नहीं, इस क्यू की वैल्यू चाहिए और उसकी नेचर भी चाहिए, तो ये यहां माइनस माइनस ये आ जाएगा। यानी नेट फोर्स का फॉर्मूला ये है F1 प्लस F2 इक्वल टू 0, F1 इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, तो ये आ जाएगा Q इक्वल टू माइनस, नेचर कैसी होगी इसकी, इसकी ऋणात्मक प्रकृति होगी, नेगेटिव नेचर होगी, विपरीत प्रकृति होगी, इन दोनों के अपोजिट होगी। ठीक है, तो इस Q की वैल्यू आएगी माइनस क्यू बाई 4, माइनस क्यू बाई 4। ठीक है, ये आपके आ जाता है। और अंतिम सवाल 15 का, ये आपके क्या होगा, कैसे होगा बताएं, बताएं। इसके लिए हम, ये कह रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण क्या क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण क्या क्या होंगे, प्रोटॉन का मतलब तो होता है 1p1, न्यूट्रॉन का मतलब होता है 1p2 और अल्फा कण का मतलब होता है 2he4। न्यूट्रॉन को D लिख लीजिए। ठीक है, न्यूट्रॉन को D लिख लेते हैं। फिर ये कह रहा है इनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। त्वरणों से मतलब ये है कि E इक्वल्स टू F अपॉन Q and F equals to ma upon Q, then A equals to QE upon M, QE upon M। इसमें कहीं ना कहीं ये देखिए शुरू में लिख रखा है एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी E जो है वो यूनिफॉर्म है, E नो डिस्टर्ब। नाउ A प्रोटॉन, रेशियो A ड्यूट्रॉन, रेशियो A अल्फा कण, अल्फा हीलियम। अब प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, Q, Q, Q मतलब ये Q इक्वल्स टू Ne, Q इक्वल्स टू Ne, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन M, M का मान भी कितना है 1। ठीक है, रेशियो ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के लिए भी ये कितना है 1, लेकिन ये है 2 और ये है आपके, इसका मान कितना है Q का मान है 2 अपॉन ये है 4। क्लियर, या इसको आप यूं लिख सकते हो MP2
ये 2 MP और ये 4 MP। क्लियर। प्रोटॉन के मास का ये 4 हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, और ये आपके 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। ये Q इक्वल्स टू NE, Q इक्वल्स टू NE, N इक्वल्स टू 1, N इक्वल्स टू 1, N इक्वल्स टू 2। क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम सबका 4 आ गया, 4 आ गया, तो यहां तो हो जाएगा 4, यहां 2 2 जा 4, यहां 1, तो ये आ जाएगा 4:2:1। ठीक है। या ये यहां 2 है पहले से, तो ये तो 4 का डिवाइड किया तो 4, 2 2 जा 4, और यहां इंटू 2, ये 1 आ गया, और ये 2 पहले से है तो इसका 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 2 इंटू 1, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपका आंसर है 2:1:1, 2:1:1। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये जो टोटल वीडियो है ये पसंद आए होंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में ये सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और बाकी ठीक है। थैंक यू।